Well, in this video, we are going to study about the article 13.4.1. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कैसे की जाए। हमने अभी तक जो रिजल्ट्स हमारे पास हैं उसके अकॉर्डिंग हम चर्चा करना शुरू करते हैं। हमने पढ़ा है कि प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था हमने। हम ऐसा लिख देते हैं, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये प्रेशर का एक्सप्रेशन किया था हमने कि जो P होता है ना, वो होता है 1/3 N। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, ये मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल है, और ये है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। अब ऐसा करिए, इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस के साथ। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में गुणा करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में गुणा करना पड़ेगा। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी PV इज इक्वल टू 1/3 NV M और V स्क्वायर का एवरेज। आप अपना ध्यान सिर्फ इस पार्ट पर लगाइए, इसको हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं। N इंटू वी क्या होना चाहिए, ये है N जो है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वाला पार्ट है N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम हुआ, और गुणा टोटल वॉल्यूम हो गया। अब देख लीजिए आपके पास क्या बचा, N इंटू वी का क्या बचा, सिर्फ ओनली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम N से लिख देते हैं, इसको हम लिख देंगे कैपिटल N से। तो आपके पास बचा देखिए, PV इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल N, हम इसको लिख देते हैं, और ये हो गया MV स्क्वायर का एवरेज। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। आगे चलते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इसको ऑपरेट करते हैं बाय ऑपरेटिंग इक्वेशन नंबर 3। बाय ऑपरेटिंग इक्वेशन नंबर 3 को हम ऑपरेट करते हैं। हम इसको ऐसा लिखते हैं कि देखिए, PV आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, तो 2/3 हो जाएगा। N इंटू 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा MV स्क्वायर का एवरेज, राइट। जरा गौर से देखिए, इतना इतना जो पार्ट है, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। इतना जो पार्ट है, ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है। और ये क्या है, आपके कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं ये कहूँ कि जो एनर्जी, जो टोटल एनर्जी हो जाएगी आपके कंटेनर की, वो हो जाएगी N इंटू 1/2 MV स्क्वायर का एवरेज। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगी, इसको आप लिखिए, देखो ये आ जाएगी आपके पास, PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो हियर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, जो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स E जो है वो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी है, राइट। यहाँ से E निकालिए आप, आपके पास E क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 3/2 P इंटू वी। आप जानते हैं, बी नो दैट, हम ऐसा यहाँ लिख सकते हैं, बी नो दैट, आप जानते हैं कि जो PV होता है ना, वो आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड T इज़ द टेम्परेचर। हम इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 6 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 यहाँ लिखिए आप, आपके पास क्या बनता है, देखिए आपके पास आ जाएगा, आप लिख सकते हैं जो एनर्जी आएगी वो आएगी 3/2, और ये आएगी N टाइम KB इंटू T। ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया। अब आप यहाँ से देखिए, इस पार्ट से एनर्जी हमारे पास क्या थी, एनर्जी का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, ये आपके पास N इंटू 1/2 MV स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू 3/2 और N इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T। N के साथ N कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचेगा 1/2
एम बी स्क्वायर का एवरेज, जो आपने पढ़ा हुआ है कि ये काइनेटिक एनर्जी होती है। अब यही काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? 3/2 के इंटू बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट इंटू टी। तो आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, दिस इज इक्वल टू 3/2 के बी इंटू टी। ज़रा गौर से देखिए, अब हमने इसको पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद हमने इसे सीखा क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने इससे ये सीखा कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, जब एक कोई पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है, उसका कोई मास m है और वो b वेलोसिटी से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे? 1/2 mv स्क्वायर से लिखेंगे। बट यदि आप किसी गैस को एक कंटेनर में डालकर आप धूप में रख देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 3/2 kBT, राइट। इसमें हमने देखा क्या, ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 8 है वो हमें ये बताती है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन कंटेनर जो है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ द आइडल गैस। इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, ये लर्न करना हमने इसे, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ द गैस। ये इन पार्ट से, इन पैरामीटर से इंडिपेंडेंट है, नेचर ऑफ द गैस, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, okay, and this is now a thermodynamical variable. This is this fundamental results relating the temperature, a macroscopic measurable parameter of the gas, right। अब आप गौर से देखें, इसमें हम ये देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी, इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और जो टेम्परेचर को कौन सी चीज़ रिलेट करती है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। So here kinetic energy and temperature are related with one another through Boltzmann constant. So this is all about this interesting video. I hope that you have enjoyed a lot. If you have any question, you can ask in the comment box. Thank you.